मंच पर आसीन हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, बड़े भाई चौधरी राकेश सिंह जी, हम सबके प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मंच पर आसीन जिनके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बड़ी लंबी लड़ाई हम लोग दतिया में लड़ रहे थे और वह आप सबके आशीर्वाद से हमको सफलता मिली और रावण का अहंकार नष्ट हो गया। एक रावण थे यहां पे और मुझे याद है कि उन्होंने पिछले 10, 12, 15 सालों में इस क्षेत्र में चुन चुन कर कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार किए हैं, जेल भिजवाया है, कपड़े उतार कर मारपीट भी हमारे लोगों के, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। और तो 15 महीने ही सरकार में मिले थे, वरना हिसाब किताब तो 5 वर्ष में पूरा कर लेते। लेकिन मुझे खुशी है राजेंद्र भाई, देखिए हम तो दूध धोने वाले लोग हैं, आप तो जानते हैं। झंडा डंडा और दूसरा तीसरा हमारे दिमाग में चलता नहीं है। और आधे लोग कहते हैं कि हमारी अकल घुटने में, ये भी कहते हैं, वो भी मान ले। क्यों भाई, लोग गलत तो नहीं बोल रहा हूं? झंडा डंडा और दूध और तीसरा हमको वैसा आता भी नहीं, क्योंकि हमको पैसे गिनते नहीं आते हैं। वो पैसे गिनने का काम आप बड़े लोगों का है। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों ने इस बार ये स्पष्ट किया कि इस इलाके में अत्याचार और हम सहेंगे नहीं। और राजेंद्र भारती जी को विजय दिलाकर एक बड़ा संदेश आपने दिया है। और वो दुराचारी अत्याचारी, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम बचा नहीं है, तो उनको मध्य प्रदेश का एक काम सौंपा गया है कि कांग्रेस के लोगों को तोड़कर भाजपा में सम्मिलित कराओ। कोई कमेटी बना दी, मुझे याद नहीं है कि राजन में ऐसा ही कुछ है ना, उस कमेटी के उनको अध्यक्ष बना दिए गए। चौरासी के बाद पहली बार मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों को कह रहा हूं, आपके भरोसे कह रहा हूं कि 84 के बाद 2024 में इस भिंड दतिया लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार जीतकर फूल सिंह बरैया जी के रूप में, सांसद के रूप में दिल्ली जाएगा। और अभी उन्होंने कह दिया, मुझे उनके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। आपके अपने निजी क्षेत्र के हैं, आपके इलाके के हैं, बहुत करीबी आपका उनसे रिश्ता है और आज से नहीं 40 साल से आपके क्षेत्र में वो काम करते हैं, गरीबी को लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि हमें आगे जाना और 9 बजे ट्रेन भी पकड़नी है जीतू भाई और मुझे, मैं सिर्फ इतना ही आपसे आशीर्वाद लेने हम सब आए हैं कि जिस तरह से आपने हमारे बड़े भाई राजेंद्र भारती जी को एक विश्वास दिलाया और यहां से जिताकर मध्य प्रदेश भेजा, इसी तरह से आप 2024 के लोकसभा के चुनाव में आदरणीय बड़े भैया फूल सिंह बरैया जी को यहां से विजय दिलाएंगे और दिल्ली की राजधानी में भेजेंगे। दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं आपको कहकर जाना चाहता हूं। राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो सरकार का एक हिस्सा
फूल सिंह बरैया जी भी होंगे, सांसद के रूप में होंगे। वर्तमान सांसद के बारे में कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यहाँ रेट फिक्स है राजेंद्र भाई, टैंकर लोगे तो 30%, आरसीसी कराओगे तो 25%, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, और सामुदायिक भवन चाहिए तो 30%, और जो उनके पतिदेव हैं उनकी बड़ी इस काम में मास्टरी है। अगर सांसद निधि का पैसा चाहिए तो 25-30% का कमीशन दे दीजिए और गांव में खरंजा करा लीजिए, आरसीसी करा लीजिए, सामुदायिक भवन बनवा लीजिए और ये काम करा लीजिए। ये परिस्थिति समूचे प्रदेश के सांसदों की है। और मुझे यहाँ भी कहा गया, अभी पिछले सेवड़ा में कुछ लोग कह रहे थे भैया कि सांसद निधि का आधा पैसा तो जिलाध्यक्ष खा गए, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुझे नहीं मालूम कौन है जिलाध्यक्ष, कौन है, मजोलिया, वो खा गए। तो इस स्थिति में आप पूर्ण आशीर्वाद दे, इनको जिताएं और हम सब मजबूती से, जिस तरह आपने विधानसभा में काम किया उस तरह से एक बार पुनः आशीर्वाद इनको दें। यही आग्रह, यही प्रार्थना, यही निवेदन करने आपसे आए थे। मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको चर्चा करें। आदरणीय जीतू भाई।